हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये एलसीएम एचसीएफ का क्लास नंबर 6 है। इसके पहले 5 क्लास हो चुकी है और ये सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें, टाइप करके सॉल्व करें। ये टाइप नंबर 5 है। रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उसका ये टाइप नंबर 5 है। एक क्लास और आएगी अभी एलसीएम और एचसीएफ का। ये पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखा जाए टाइप नंबर 5 में प्रश्न नंबर 29, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में जो रिमाइंडर वो कितना 1 बचे और यह 13 से पूर्णतः विभाज्य। प्रश्न का मतलब यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, अगर जिसे 5 से भाग दिया जाए तो 1 शेष बचे, 6 से भाग दिया जाए तो 1 शेष बचे, 8 से भाग दिया जाए तो 1 शेष बचे, 9 से 12 से भी भाग दिया जाए तो 1 शेष बचे। लेकिन ये कहा गया कि अगर उसी संख्या में 13 से डिवाइड किया जाए, मीन्स 13 से भाग दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, पूरा डिवाइड होना चाहिए। इस प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं और बाकी इसका जो मेथड है उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। मैं आपको दोनों तरीके बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो आप यहां पे देखिए, इसको हम लोग मेथड से करते हैं। इसका मेथड क्या होता है इस प्रश्न को सॉल्व करने का? सबसे पहले आपको करना है कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है। तो जो नंबर दिए गए कितना 5, 6, 8, 9 और ये कितना दिया गया 12 दिया गया। इन सभी नंबर का क्या करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए ये इसको पूरा काट दर, आप इसको छोड़िए। इन दोनों नंबर को देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 3 से कट रहा है, 3 चौको 12 और ये कितना हो जाएगा 36। अब ये नंबर देखिए और ये नंबर देखिए, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 8 को भी डिवाइड करे, 36 को भी डिवाइड करे? आप कहेंगे सर 4 है। 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 36 दूना 72 हो गया। अब ये वाला नंबर देखिए मेरे पास बचा है 6 तो कट गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है बड़ा सा बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा 1 के अलावा। तो इसके लिए आपको करना है कि इसका मल्टीपल कर लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आपको पता चल जाएगा। अगर आप इनका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 से 35 से कितना हो जाएगा 36, यानी 360 मिलेगा। अब देखिए ये कहा गया कि अगर इन सभी संख्याओं से डिवाइड किया जाए तो 1 शेष बचना चाहिए, परंतु उस संख्या में 13 से डिवाइड किया जाए तो पूरा डिवाइड करें। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इस एलसीएम का कितने गुना किया जाए ताकि इसमें एक जोड़ने पर ये क्या हो जाए 13 से पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये प्रोसेस आपको करना होगा। यानी के स्थान पे कौन सी वैल्यू रखी जाए और के का मान आप क्या रखेंगे, के बराबर आप रखेंगे 1, 2, 3, इस तरह से डॉट करके आप रखेंगे। इस तरह से डॉट करके आपको रखना है। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि के स्थान पे कौन सा मान रखा जाए कि इन दोनों का गुणा करके एक जोड़ने पे ये 13 से पूरा डिवाइड हो जाए। अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो ऐसे करना होगा, आप इसको कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह से आप नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। आप इनमें से के का मान कोई भी रख के चेक करेंगे। अगर के का मान जो भी रखेंगे और इसका मल्टीपल करने के बाद एक जोड़ने के बाद अगर 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी। लेकिन एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना कि इसको मैं इस तरह से करूं, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, रिजेक्ट करा दे रहा हूं। हम लोग इसे ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग ऑप्शन से करेंगे। और ऑप्शन से भी देखेंगे तो 2 मेथड से करेंगे। ऑप्शन में भी करने का 2 तरीका है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि अगर आप देखिए 13 से पूर्णतः विभाज्य, तो जो भी ऑप्शन होगा यानी जो भी संख्या होगी इन्हीं 4 ऑप्शनों में से होगी और कंडीशन ये है कि वो 13 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। आप ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर इसको काटेंगे 13 दूना 26 हो गया, 10 इधर गया, 13 बटे 104, यानी ये तो 13 से कट रहा है। इसको काटेंगे 13 दूना 26 हो गया और 10 इधर गया, 13 7 91 और ये नहीं कटेगा, ये तो 13 से नहीं कटेगा। इसको काटेंगे 13 दूना 26 हो गया, 10 इधर गया, 13 7 91, 13 7 91, ये 13 से कट रहा है। इसको काटिए 13 दूना 26 हो गया और ये 13 बटे 13 7 91 हो जाएगा और ये भी 13 से नहीं कटेगा, ये भी 13 से नहीं कटेगा। अब देखिए आपके पास 2 नंबर बच गए, दोनों ही नंबर 13 से कट रहे हैं। लेकिन प्रश्न में कहा कि छोटी से छोटी संख्या मुझे बताना है। तो इन दोनों में छोटा कौन दिख रहा है,
ये 3640 है और ये कितना दिया गया 3601 है। तो आप कहें कि सर इनमें छोटा जो है ये वाला छोटा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये देखिए ऑप्शन से भी करने का मैंने आपको पहला तरीका बताया, ऑप्शन से भी करने का मैंने आपको पहला मेथड बता दिया। अगर आप इसे दूसरे मेथड से करना चाहते, ऑप्शन से ही करना चाहते, तो मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चेक करिए कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम जो भी आया होगा उसका के गुना करने के बाद उसमें एक जोड़ा गया होगा। जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? तो हम लोग करेंगे ऑप्शन में से क्या करेंगे, एक घटा करके चेक करें। ऑप्शन में से एक घटा करके चेक करें, जो ऑप्शन इन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग प्रत्येक ऑप्शन में से एक घटाएंगे। अगर आप इसमें से एक घटाएंगे तो यहां से देखिए कितना मिलेगा, 3600। पहला ऑप्शन चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें से एक घटाना आपको 3600 कितना हो जाएगा, 39। ऑप्शन से भी करने का पहला तरीका मैंने बता दिया और ये दूसरा तरीका बता रहा हूं कि आप ऑप्शन से ही कैसे करेंगे। अब ये बी वाला जो दिया गया आप इसको लिखेंगे 36 और ये कितना दिया गया 13। सी ऑप्शन कितना दिया गया, इसमें से एक घटाए, इसमें से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3600 मिलेगा। और डी ऑप्शन में से एक घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये आप कहेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप कहेंगे कि 3600 कितना हो जाएगा, ये 26। क्लियर है? ये डी वाला ऑप्शन है। और ये जो नंबर है यानी जो भी संख्या होगी इन नंबरों से डिवाइड होनी चाहिए, यानी 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 6 से भी डिवाइड होनी चाहिए, मतलब इन सभी से डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, किसी एक नंबर को पकड़िए। मैं जैसे 12 को ले रहा हूं कि जैसे यहाँ पे कितना, ये और भी लिख सकते हैं, मैं 12 को ले लूं। देखिए जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। कटनी चाहिए कि नहीं? यहाँ पे पूरी संख्या मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 4 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। पहले 4 से देखा जाए तो 4 से विभाजन का नियम क्या होता है कि अगर अंतिम लास्ट 2 डिजिट, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो वो संख्या हर हाल में 4 से कटेगी, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो। तो ये 4 से नहीं कट रहा तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। क्या 13 4 से कटेगा? क्या आप कहेंगे नहीं, डिवाइड होगा। ये देखिए ये तो 4 से कटेगा, लेकिन 26 क्या 4 से डिवाइड होगा क्या पूरा पूरा? आप कहेंगे ये डिवाइड नहीं होगा। ऐसे में सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। देखिए इस तरह से भी सी आया। अगर बाकी आप प्रोसेस से करेंगे तब भी आपका सी वाला आएगा। बाकी जो पहला मेथड मैंने बताया ऑप्शन से, इस तरह से भी आपका सी है। क्लियर है? 3 मेथड मैंने आपको बता दिया, 2 ऑप्शन से, एक बाकी जो इसका प्रोसेस है वैसे। लेकिन आप इसको इस तरह से नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं देखिए यहां से इसको रिजेक्ट करा दिया। चलिए और प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 30 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर है वो 2 बचे, परंतु 13 से क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इसे भी देखिए हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे। अगर आप इसे प्रोसेस से करेंगे यानी इसे अगर आप मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मेथड से हम लोग नहीं करेंगे। ऑप्शन से भी देखिए करने का 2 तरीका मैंने आपको बताया था। आप ये चेक करिए कि डायरेक्ट चेक कर लीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 13 से कटेगी। आप डायरेक्ट पता के कर सकते हैं, यानी 13 से इसमें डिवाइड करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, या इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए। ये पहला तरीका है। और दूसरा भी तरीका मैं आपको बता चुका हूं पिछले वाले प्रश्न में। अगर आप इसको काटेंगे 13 7 91, 13 चौको कितना हो जाएगा, ये 52। ये तो 13 से कट रहा है। अगर इसको देखिए काटेंगे तो 13 7 91, 7 इधर गया, ये 13 से नहीं कटेगा। 13 से इसको काटेंगे, देखिए ये भी 13 से नहीं कटेगा। कटेगा क्या, ये भी नहीं कटेगा। अगर इसको चेक करेंगे तो ये देखिए 13 7 91, 6 इधर गया, 13 25 कितना हो जाएगा, 65। ये तो 13 से कट रहा है, ये 13 से कट रहा है और ये 13 से कट रहा है। लेकिन आपको क्या बताना है, छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो इन दोनों में देखिए छोटा नंबर कौन दिख रहा है। अगर आप देखेंगे ये 975 है और ये कितना 965 है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छोटी संख्या बतानी है तो पहला ही सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन से करना है, दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन से दूसरा मेथड जो पीछे मैं आपको बता चुका हूं। 2 अगर ये 4 है कि 2 शेष बचे ना, तो प्रत्येक ऑप्शन में से क्या करना है, आपको 2 घटाना है। अगर आप इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 960 मिलेगा। 960 मिलेगा, कह सकते ये ए ऑप्शन हो गया। अगर इसमें से 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 980 आपको मिलेगा। अगर आप इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 970 हो जाएगा।
इसमें से 2 घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 973 आपको मिलेगा, 973 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन है जो इन नंबरों से डिवाइड हो रहा है, आपको ये पता करना। किसी को भी पकड़ सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको ले ले रहा हूं, इस 12 को ले ले रहा हूं, अगर इसका 12 का गुणनखंड करूंगा तो 3 × 4 मिलेगा। देखिए जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, यानी डिवाइड होगी। देखिए आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऑप्शन 4 से कट रहा है, तो 4 से विभाजन का नियम क्या होता है, लास्ट 2 अंक। ये देखिए 4 से 73 नहीं कटेगा, तो ये संख्या पूरी 4 से नहीं कटेगी। क्या 70 4 से कटेगा क्या पूरा पूरा? आप कहेंगे 4 × 4 हो गया, ये 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये देखिए 4 से कटेगा और ये भी देखिए कटेगा, यानी 2 ऑप्शन है जो 4 से कट रहे हैं और ये भी 4 से कट रहा है। अब हम लोग फंस गए, तो हम लोग 3 वाले को पकड़ते हैं। अब ये क्लियर किया जाए कि 3 से कौन ऑप्शन कटेगा, तो 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, अंकों का योग। अगर इनको या तो ये 3 का पेयर बना, इसको हटाएंगे 8 बचा, 8 जो है 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। पहले ऐसे में क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये देखिए 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड मीन्स विभाजित किए जाने पर जो रिमाइंडर 1 बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता, यानी पूरा पूरा क्या होता है, 7 से डिवाइड हो जाता है। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। सबसे पहले आप ये चेक करिए, इसे हम लोग ऑप्शन से ही करें, बाकी अगर आप इसे मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी, इस बात का ध्यान रहे। तो हम लोग पहले ये छोटा वाला ही नंबर चेक करते हैं, पहले इसी को चेक करते हैं। क्या ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, ये देखिए कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा। अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटा वाला पूछा तो मैंने सबसे पहले छोटे वाले को ही पकड़ा। देखो मैंने ये चेक किया, क्या ये कट रहा है क्या, आप तो ये मैंने देखा कट रहा है पूरा पूरा। अब मुझे अदर ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको चेक करने, ये देखिए 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, लेकिन आपको छोटा नंबर बताना, तो अब ये देखिए इससे छोटा ये वाला है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमको बताना क्या, छोटी से छोटी बताना। अब इससे छोटा तो नहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही होगा। बाकी अगर इसे प्रोसेस से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शन से जो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि प्रत्येक ऑप्शन में से क्या करिए, एक एक घटा करके ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन इन नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0, यानी कि 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, लेकिन 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल वो कितना दे, 1 दे। 6 या 7 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर वो कितना दे, 5 दे। यानी 5 से विभाजित करने पर पूरा पूरा कटना चाहिए। क्लियर है? अगर इसको देखेंगे तो 5 से सभी नंबर पूरे पूरे कट रहे, तो पहली वाली कंडीशन तो क्या हो गई, रिजेक्ट। अब हम लोग 4 से चेक करते हैं। देखिए जो भी संख्या होगी अगर उसमें 4 से डिवाइड किया जाए तो एक शेष बचना चाहिए। तो ये देखिए 4 से ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है, 4 से देखिए, अब बाकी चेक करते, 4 से तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। इस ऑप्शन को चेक किया जाए, क्या 4 से डिवाइड करने पर जो 1 रिमाइंडर देगा क्या, इस बात को हम लोग चेक करते हैं। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, 4 6 24, एक शेष दे रहा है। 5 से भी ये पूरा पूरा कट रहा है, आगे वाले को भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या, अगर 6 या 7 से विभाजित किया जाए तो 5 शेष बचना चाहिए। अगर मैं 6 का इसमें भाग लगाऊं, 6 5 30, 6 7 42 हो जाएगा, और बचा कितना आपका, 5 शेष बचा। 6 से डिवाइड करने पर भी 5 शेष बच रहा है, क्या 7 से डिवाइड करने पर भी 5 शेष बचेगा क्या, अगर बचेगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए 7 6 42, इससे भी डिवाइड करेंगे 7 को तो 5 शेष बचेगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही। वह छोटी से छोटी संख्या आपको पता चल गई। अगर आप इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा, 6 या 7 से विभाजित करेंगे तो आपका 5 रिमाइंडर देगा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया, सी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए नेक्स्ट टाइप देखा जाए, टाइप नंबर 6 से 4 या 5 अंकों का जिक्र होगा या छोटी से छोटी संख्या का जिक्र होगा। प्रश्न में देखिए ऐसे कहेगा 4 डिजिट या 5 डिजिट बोलेगा, या छोटी से छोटी संख्या आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर देखिए 33 है,
चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए, जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इसके गुणनखंड से भी कटेगी। जो संख्या 27 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इसके गुणनखंड से भी कटेगी। जो संख्या 18 से कटेगी वो हर हाल में 9 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। तो ये चेक करिए कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है। आप अगर चेक करेंगे तो अंकों का सम करेंगे तो यहाँ से 9 9 का पेयर बन जा रहा है, लेकिन ये 6 जो 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यहाँ से देखिए 9 9 का पेयर बन जा रहा है, ये कट जाएगा, लेकिन ये 3 जो है 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी जो 18 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे तो ये 9 हो गया, 7 2 कितना 9, ये तो पेयर बन रहा है। आगे चेक किया जाए, यहां से देखेंगे ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 6 बचा। क्या 6 जो 9 से कटेगा, क्या नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको करना क्या, इनका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन को इस तरह से सॉल्व करेंगे जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया है। देखिए, जो संख्या 27 से डिवाइड होगी वो संख्या इसके गुणनखंड से भी, यानी कह सकते हैं कि 9 × 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। किसी को भी पकड़ सकते हैं, चाहे इसको पकड़ लीजिए, किसी भी नंबर को पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही लिया जाए, 9 का ही लिया जाए, कोई भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला पकड़ लूँ, 3 वाला पकड़ लूँ या 9 वाला पकड़ लूँ, 9 से थोड़ा सा आसान होगा पता करने में, बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो हम लोग 9 वाले को ही पकड़ते हैं। जैसे ये देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे 9 हो गया, ये तो कटेगा, ये तो कट जाएगा। अब ये 7 3 कितना हो गया, 10। क्या 10 जो है 9 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। अंकों का योग हम लोग करते हैं। देखिए, अगर 9 से विभाजन करनी है, पता करना, तो जो भी नंबर दिया गया उसको हम लोग क्या करते हैं, अंकों का योग हम लोग करते हैं। अगर अंकों का योग 9 से कट जा रहा है तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 9 से, या तो 9 9 का पेयर बना के आप हटाते रहिए। ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये देखिए 9 तो कटेगा, लेकिन ये 7 1 8, 8 जो 9 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ये 9 से कटेगा लेकिन 7 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे में एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा, अब मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, फिलहाल चेक कर लेते हैं। 9 हो गया, 7 2 कितना हो गया, 9, ये पेयर बन रहा है, यानी 7 2 9, यानी कह सकते हैं इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों की, अब इसमें कहा गया 4 डिजिट नंबर, और लार्जेस्ट कहा गया कि नहीं कहा गया, लार्जेस्ट नंबर आपको बताना 4 डिजिट का। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाजित, यानी इन सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो आपको करना क्या है, देखिए जो संख्या कह सकते हैं कि जो संख्या 45 से कटेगी वो हर हाल में इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए, या यहाँ से कोई नंबर भी पकड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी को पकड़ लिया जाए। जैसे अगर मैं इसको पकड़ लूँ, देखिए जो संख्या 20 से कटेगी वो संख्या हर हाल में 4 × 5, यानी 4 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए। अगर आप 4 से देखेंगे तो 4 से लास्ट के 2 अंक चेक किया जाए, क्या 90 4 से कटेगा, क्या आप 4 से ये नहीं कटेगा। यहाँ पे भी 90 है तो ये भी 4 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 00 तो ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, 5 से भी कटेगा। अगर इसको 9 से चेक करेंगे, 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, ठीक है। बाकी तो मुझे लग रहा है 3 से भी कटेगा, 15 यानी 15 से भी कटेगा, ये 20 से भी कटेगा, 25 से भी ये कटेगा, और 45 से भी ये पूरा पूरा आपका कटेगा। यानी ये नंबर और ये नंबर दोनों ही क्या इन सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं। 2 ऑप्शन मुझे ऐसे मिल गए जो इन सभी से पूरा पूरा डिवाइड होंगे। तो इस कंडीशन हम लोग किस पे टिक लगाएंगे, तो हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। कहा क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया ना, तो इनमें देखिए बड़ा नंबर कौन सा, आप कहेंगे सर ये बड़ा नंबर तो ये दिख रहा है, ये 9000 है और ये 9900, तो बड़ा नंबर ये दिख रहा है, तो यही हो जाएगा। ऐसे में ये वाला क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्योंकि हमसे पूछा गया 4 अंकों की मैक्सिमम संख्या, ठीक है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया जो इन नंबरों से डिवाइड होगी, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी वाला यानी डी वाला क्यों मैंने, अगर यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछता तब हम लोग इस पे टिक लगाते। अगर ये बड़ा नंबर पूछ रहा तो यही है सबसे बड़ा नंबर 4 अंक का जो इन नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 36 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए जो नंबर 12 से कटेगा, ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे वही करेंगे। देखिए जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या हर हाल में इसके गुणनखंड से भी कटनी चाहिए, 4 × 3 से भी कटनी चाहिए। तो 4 से चेक करिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, लास्ट के 2 अंक, यानी कि लास्ट के 2 अंक आपको चेक करना है। क्या 50 4 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। क्या 10 4 से कटेगा, क्या आप कहेंगे ये भी नहीं कटेगा। लेकिन ये देखिए 4 से कट रहा है, लेकिन 25 जो 4 से पूरा नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे में इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो ये ऐसा ऑप्शन देखिए केवल आपको बी दिख रहा है। अब बाकी आपको अदर नंबर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 42 को 22 को हर एक नंबर को लेकर के आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी एक नंबर को पकड़िए। तो इस तरह से आप कर सकते। और ये एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 37 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 5, 12, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये प्रश्न देखिए अच्छा दिख रहा है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 5, 12, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। उनकी संख्या पूछा, यानी नंबर पूछा है। इस प्रश्न में देखेंगे तो पीछे वाले से थोड़ा हट करके। अब कि इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए जो नंबर दिए गए इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, नंबर कितना दिया गया, मैं यहीं पे डायरेक्ट निकालूं क्या एलसीएम, ठीक है। अगर एलसीएम हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग इनका क्या करें, एलसीएम निकालें, तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा काट रहा है, क्या मैं इन दोनों को ले रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है। 6 3 का कितना हो गया, 18। अब ये 12 3 कितना हो गया, 36। अब ये 5 बच गया, 36 बच गया। तो वो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड करेगा एक के अलावा। तो डायरेक्ट इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे। तो 5 6 का 30 हो गया, 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 18। यानी जो इनका एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 180 आ गया। क्लियर है। अब देखिए आपको करना क्या, 4 अंकों की बताना, 4 अंकों की 4 डिजिट में आपको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं जो इन सभी नंबरों से पूरा डिवाइड हुई। और ये कितने डिजिट दिख रहे हैं, आपको कितने अंक दिख रहे हैं, आप कहेंगे सर 3 अंक दिख रहे हैं, ठीक है, 3 अंक दिख रहे हैं। आपको कितने के करीब जाना है, 4 अंक के करीब जाना है, 4 अंक के करीब जाना है। देखिए 4 अंक के करीब जाना है, तो 4 अंक की कौन सी संख्या हो सकती है जो इससे कटेगी, 18 5 90, 18 6 100। हाँ ये नंबर हम लोग ले सकते हैं। यानी 4 अंकों की देखेंगे सबसे छोटी संख्या जो इससे क्या होगी, पूरा डिवाइड होगी। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये सबसे छोटी संख्या जो इससे पूरा डिवाइड होगी। और आपको करना क्या है, ऐसी कितनी संख्या होगी, आगे भी ऐसी कितनी संख्या होगी यही आपको बताना। सबसे छोटा आपको कौन सा नंबर मिलेगा, आप कहेंगे कि यहां से अगर देखेंगे कितना मिलेगा, ये 1080 मिलेगा। अब इस तरह से आगे भी आपको लिखना है, तो मैं पूरा आगे लिखूंगा नहीं, मेरे पास तरीका है इससे कैसे करेंगे मैं आपको वो बता रहा हूं। आगे जो भी नंबर लिखेंगे, अब हम लोग लास्ट वाला सबसे बड़ा नंबर पता कर रहे हैं कि अंतिम लास्ट जो है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 180 से डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला लिख रहे हैं तो हम लोग भाग देके पता करते हैं। अगर सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो यही होगा। अब इसमें देखा जाए, अगर मैं 180 से डिवाइड करूंगा तो 18 5 90 हो गया, ये 900 आपको मिलेगा। फिर इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 99। और ये कितना, 18 5 कितना हो जाएगा, ये 90। कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 18 5 कितना हो जाएगा, ये 90। फिर इसको घटाएंगे तो 99, ये आपका रिमाइंडर बच रहा है। अगर मैं इस रिमाइंडर को क्या करूं, इसमें से घटा लूं, तो घटाने के बाद जो भी संख्या मिलेगी कितना मिलेगा, ये 9900। अब ये देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 180 से पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसमें 180 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए पूरा कट जाएगा। लेकिन इनके बीच में भी तो बहुत से नंबर होंगे। मैंने सबसे छोटा नंबर पता किया और सबसे बड़ा नंबर पता किया, इनके बीच में भी बहुत से नंबर होंगे। सभी नंबर को आपको काउंट करके बताना है। तो इसका तरीका क्या, फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूले से नहीं बताऊंगा, मैं आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा। यहां पे देखिए ये जो सबसे बड़ा नंबर आपको ये मिल गया, सबसे बड़ा ये नंबर मिल गया। आपको करना है कि इन सभी से ये दिया गया तो आपको इसमें डिवाइड करिए। अगर आप इसमें 180 से डिवाइड करिए और इसमें 180 से डिवाइड करिए।
अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 18 5 90, 18 6 108, 6 बार कटा। अब देखेंगे यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 5 90 हो गया और ये 18 5 90, यानी इनके बीच में भी बहुत से नंबर होंगे, बहुत से भी नंबर होंगे, ठीक है, इनके बीच में बहुत से नंबर होंगे। इन सभी नंबर को काउंट करके बताना कितने होंगे। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर मैं स्टार्टिंग 1 से कर दूं, 1 2 3 4 5, अगर मैं स्टार्टिंग 1 से कर दूं तो यहां से यहां तक बताएंगे आप कितने नंबर है, 55 नंबर। कितने नंबर है, 55 नंबर। लेकिन ये 5 नंबर इसने क्या कर दिया, काउंट नहीं करना। इन 5 नंबर को काउंट नहीं करना है तो ये नंबर यहां से यहां कितने बच गए। आप कहेंगे कि अगर 50 में से ये 5 नंबर हटा दिया जाए तो कितने नंबर बचेंगे, सॉरी 55 में से 5 नंबर हटा दिया है तो कितने नंबर बचेंगे, 50 बचेंगे। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, 55 में से 5, ये जो 5 हटा रहे हैं इसको हटाएंगे तो कितने नंबर बच जाएंगे, 5, यानी कितनी संख्याएं होंगी, 50 संख्याएं होंगी। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि इसमें मैंने क्या बताया। मैंने इसमें आपको ये बताया कि सबसे पहले देखिए जो भी नंबर दिया गया इनका आप एलसीएम निकालेंगे, 180 आ गया। और हमसे प्रश्न में कहा गया 4 अंकों की संख्याएं बतानी है। केवल 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इन नंबरों से डिवाइड होगी। ठीक है, इन नंबरों से डिवाइड का मतलब इससे भी डिवाइड होगी। तो आपको करना है कि इसको क्या करेंगे, इसको कितने गुना किया जाए कि 4 अंक के करीब हो जाए। तो आप कहेंगे कि अगर आप इसका देखिए 4 अंक का अगर सबसे छोटी संख्या देखेंगे जो इससे डिवाइड होगा तो 1080 होगा। अब इस तरह से आप आगे भी इस तरह से नंबर लिखते रहेंगे जो इससे डिवाइड होना चाहिए, जो इससे डिवाइड होना चाहिए। लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग गया। तो मैंने इसके लिए आपको तरीका बताया कि सबसे पहले आप छोटा नंबर पता कर लिए और सबसे लास्ट वाला नंबर पता कर लिए। तो लास्ट वाला पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी अंकों की जो संख्या होती है 4 अंकों की, उसमें 180 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, अगर मैं इस रिमाइंडर को इसमें से घटा लूं तो वो नंबर मुझे पता चल जाएगा या वो संख्या पता चल जाएगी जो 180 से पूरा डिवाइड होगी। और ये मैक्सिमम संख्या होगी 4 अंकों की जो 180 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब देखिए मुझे बताना कि यहाँ से यहाँ कुल कितनी संख्याएं होंगी। इसका भी तरीका मैंने बताया कि इसमें 180 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 6 बार गया। इसमें भी 180 से भाग देंगे, 55। अगर ये स्टार्टिंग 1 से होता तो टोटल कितने नंबर रहते, 55 नंबर रहते। लेकिन इसके पहले 5 नंबर को काउंट नहीं करना है तो 55 में से क्या करेंगे, 55 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 50। टोटल कितने नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दोबारा आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 38 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14, 28 से विभाज्य हो, लेकिन कहा गया एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने 25 लिख दिया, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसको पता करने के लिए अगर ये कड़ी में लगा दूं, अगर ये कड़ी से फ्री हो जाएगा पूरा तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या है। जैसे मैं ये कड़ी में कितना लिख दूं, 26 लिख दूं, तो आपसे पूछो ये क्या पूर्ण संख्या है क्या, आप कहेंगे सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर हम लोग, यानी जो संख्या होगी अगर हम लोग कड़ी लगा दे, अगर इसका मान कड़ी से पूरा फ्री हो जाए, यानी दशमलव में आपको नहीं लेना है, पूरा पूर्णांक में फ्री हो जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए अगर इसको मैं कड़ी लगा दो तो क्या ये कड़ी से पूरा फ्री हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, छोड़िए इसको। अब मेरे पास 3 नंबर बच गए। अब लेकिन ये कहा गया जो भी पूर्णांक होगा वो सबसे छोटा आपको बताना, तो सबसे छोटा हम लोग इसको पकड़ रहे हैं। अब ये चेक करिए क्या ये 10 से कटेगा, क्या आप यहाँ से 10 से कटेगा। अगर आप इसको 14 से चेक करिए, 14 का मतलब ये हो जाएगा कि 2 × 7। देखिए जो नंबर 14 से कटेगा वो 2 से भी कटना चाहिए और ये 7 से भी कटना चाहिए। 2 और 7 से भी कटना, 2 से देखिए कट ही रहा है, 7 से भी कट रहा है, अर्थात ये 14 से भी पूरा कटेगा। 28 से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 7, 4 से तो ये कटेगा, लास्ट में 2 0 है, और 7 से भी देखिए ये कटेगा। तो कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 49 होगी, जो इन नंबरों से पूरा क्या हो रही, डिवाइड हो रही। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी है, ये भी तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका नंबर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है, इसकी कंपैरिजन बहुत बड़ा। आपसे पूछा क्या, छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी। बाकी ये नंबर देखेंगे बहुत फर्क है, ठीक है, ये बहुत बड़े हैं, ये करीब 19,000, ये 18,000 और ये करीब 5,000 के आसपास है, 4900 है। तो सबसे छोटी संख्या यही दिख रही, तो मैंने डायरेक्ट इसी को चेक किया। अगर ये नहीं रहता तो फिर हम लोग आगे तो बढ़ते, ये तो है ही नहीं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9 और 12 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो।
ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर आपसे पूछा गया कौन परफेक्ट स्क्वायर है इनमें से, और छोटा सा स्मॉलेस्ट पूछा गया यानी छोटा नंबर आपसे पूछा गया जो परफेक्ट हो और वो क्या हो, इन नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड हो। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये देखिए पूर्ण वर्ग, यानी अगर मैं ये कर दूं तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा, कर्ली से फ्री हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो 400 इन नंबरों से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं इसका देखिए अगर यहां से करेंगे, देखिए ये 9 से तो नहीं कट रहा, क्या ये 409 से कटेगा? अंकों का योग करेंगे तो 4 मिलेगा, ये होगा नहीं, ये रिजेक्ट कर दिया मैंने। अब इससे देखेंगे बड़ा तो कौन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसको चेक किया जाए। ठीक है, अगर आप इसको चेक करेंगे, देखिए ये तो पूर्ण वर्ग है ही, जब कड़ी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कड़ी से फ्री हो जाएगा, यानी कड़ी से क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये चेक करना है क्या इन नंबरों से ये पूरा पूरा कटेगा क्या। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में 2 अंक है तो ये 4 से कटेगा, 5 से भी पूरा पूरा कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 9 से भी कटेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए अंकों का योग 9 मिल रहा है। अगर 12 से करेंगे तो 12 का मतलब ये होता है कि 3 इंटू 4 कर लिए जाए, 4 से तो कट ही रहा है, 3 से भी कट रहा है, देखिए अंकों का योग करेंगे 3 तो 3 से भी ये 9 कट रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो इन नंबरों से डिवाइड होगी, 900 हो जाएगी। आगे भी चेक करते हैं, ये भी तो पूर्ण वर्ग है और इन नंबरों से डिवाइड होगा क्योंकि ये इसी का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है ये भी है। लेकिन आपसे पूछा क्या, सबसे छोटी पूछा है ना, तो ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ये होगा नहीं, तो पहले वाले पे ही क्या करेंगे, आप टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए, इसमें क्या दिया है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 1 बचता है। ऐसे क्वेश्चन देखिए हम लोग पीछे कर चुके हैं, इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। पीछे मैं बता चुका हूं ऐसे प्रश्न, ऑप्शन से भी बताया था, बाकी कैसे इसे डायरेक्ट करेंगे वो तरीका भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे डायरेक्ट कहने का मतलब 2 से डिवाइड करने पर कितना शेष देना चाहिए, 1 शेष देना चाहिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। और ऑप्शन से भी क्या करेंगे, अगर किस ऑप्शन में से 1 घटा लिया जाए, घटाने के बाद जो भी नंबर मिलेगा इन नंबरों से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में भी 2 तरीका मैंने आपको बता रखा है पीछे। चलिए अब अगला टाइप देखा जाए। चलिए अब यहां से टाइप देखिए चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो कुछ इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और ये प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, 2024 में पूछे गए ALP में। अब देखिए दिया क्या है, 2 संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया, 84 है, और संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया 2:3 के अनुपात में। तो संख्याओं का योग हमसे पूछा गया, सम हमसे पूछा गया सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो 2 नंबर दिए गए, आप इसको यहाँ पे जो 2 नंबर के बीच में रेशियो दिया गया आप यहां से लिखेंगे, और ये दोनों संख्याओं का क्या दिया गया, एलसीएम कितना दिया गया, आप कहेंगे कि 84 दिया गया। क्लियर है। अगर आप रेशियो में इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अगर ये एलसीएम है ना, तो रेशियो में इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम दिया गया, तो इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 14। जितनी बार भाग गई है ना, अब हमसे पूछा कि संख्याओं का योग यानी सम हमसे पूछा गया, तो आपके पास 2 तरीके। पहला तरीका यह कि इसका लाकर के इसमें मल्टीपल करिए तो आपको पहला नंबर पता चलेगा, इसका लाकर के इसमें मल्टीपल करिए तो दूसरा नंबर पता चलेगा। अब दोनों संख्याएं पता चल गई, अब इनका सम पूछा है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो वो नंबर आपको पता चल जाएगा। ये पहला तरीका है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, अगर दोनों संख्याओं का सम पूछा है ना, तो आप रेशियो में दोनों का योग करिए। अगर आप रेशियो में दोनों को सम करके यानी करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 और जितनी बार डिवाइड हुआ है ना, इसका ला करके इसमें मल्टीपल आपको करना है, तो 14 बचे कितना हो जाएगा, 70। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, 70 होगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। बाकी देखिए इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इसमें टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूं। डायरेक्ट रेशियो में जोड़ करके जितनी बार डिवाइड हुआ इसका ला करके मल्टीपल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 42 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 3 संख्याएं 1:2:5 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम कितना दिया गया, 1600। इन संख्याओं का एचसीएफ पूछा गया कितना होगा, और ये प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया 2024 में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये जो दिया गया ये एलसीएम दिया गया है ना, अगर आप रेशियो में इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो सर 10 आ जाएगा। रेशियो में इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बताएंगे कि 10 आएगा।
इस एलसीएम से इस एलसीएम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट आपको क्या पता चल जाएगा, एचसीएफ पता चल जाएगा। एक पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ये वाली पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए जैसे अगर ये क्या दिया गया है कि तीन संख्याओं का एलसीएम दिया गया और तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया ना, तो इनका क्या करेंगे आप, रेशियो में एलसीएम निकाल करके जितना भी एलसीएम आएगा इस एलसीएम से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आपको एचसीएफ पता चल जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए ये कितना दिया गया, एलसीएम कितना दिया गया 10, तो ये कट जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि उन दोनों या ये जो भी नंबर 3 है, तीनों नंबरों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 160 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 43 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया, यदि दो संख्याओं का रेशियो दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स का दिया गया है एंड दियर एचसीएफ यानी उनका एचसीएफ कितना दिया गया 8, देन फाइंड दियर एलसीएम यानी उन संख्याओं का क्या पूछा गया आपसे, एलसीएम पूछा गया। अगर हिंदी में मैं पढ़ के सुनो, यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया और उनका एचसीएफ कितना दिया गया 8 है, तो उनका पूछा गया एलसीएम आपसे पूछे। इसके लिए मैं आपको अच्छा तरीका बता रहा हूं। सबसे ये 5 है और ये 7, दो नंबर जिनके बीच का रेशियो दिया गया और ये एचसीएफ कितना दिया गया, आप कहेंगे कि सर एचसीएफ जो है ये 8 दिया गया। क्लियर है। अब देखिए आपको करना कि अगर ये एलसीएम यानी फाइंड दियर एलसीएम, अगर उनका एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से किसी भी नंबर में गुणा करिए, चाहे इसमें करिए चाहे इसमें करिए, किसी भी नंबर में क्या करना है आपको, एचसीएफ का मल्टीपल करना है। अगर जैसे मैं इसका मल्टीपल इसमें कर दे रहा हूं, 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 हो गया। अब देखिए मल्टीपल करने के बाद अब इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल कर देंगे तो एलसीएम आपको पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 280 आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि उन दोनों जो नंबर है उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 280। 8 का किसी में भी गुणा करेंगे, जैसे कहने का मतलब ये है कि 5 रेशियो कितना, ये 7। अगर 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 सत्ते कितना हो गया, 56। अब 56 का इसमें गुणा करेंगे तब भी आपका यही आएगा, तब भी आपका कितना आएगा, 280 आएगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि एचसीएफ का चाहे किसी में भी गुणा करिए, एक में आपको गुणा करना है, एक में गुणा करने के बाद फिर इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो दोनों नंबर का आपको एलसीएम पता चल जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा, आप कहेंगे कि 280 यानी डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 44 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना दिया गया 9 और संख्याओं के बीच में रेशियो कितना दिया गया, 5:7, संख्याओं के बीच में रेशियो दिया गया, उनका पूछा गया अंतर यानी दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा गया। आपसे पूछा गया दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा गया। तो इसके लिए देखिए करना क्या, आपके पास दो तरीके, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका है कि अगर आप एचसीएफ से ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो पहला नंबर पता चल जाएगा, एचसीएफ से ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों संख्याएं रही होंगी इन दोनों संख्याओं में क्या जो कॉमन रहा होगा, तो 9 कॉमन है तो 9 का इसमें मल्टीपल करेंगे, 9 का इसमें मल्टीपल करेंगे, संख्या आपको पता चल जाएगी यार। ठीक है, तो यहां से देखिए दूसरा नंबर पता चल गया। अब ये संख्याएं पता चली, इनका क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से हम लोग थोड़ी नहीं करेंगे, इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, और भी फास्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, दो नंबर दिया गया जिनके बीच का रेशियो कितना दिया गया, 5:7। अगर ये उनका यानी संख्याओं का डिफरेंस पूछा है ना, संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो आप डायरेक्ट रेशियो में ही क्या करिए, डिफरेंस करिए। कितने का डिफरेंस मिलेगा, आप बताएंगे 2 का मिलेगा। और यहां से जो एचसीएफ दिया गया ये कितना है, 9, तो 9 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 9 दूना 18। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 9 दूना 18। आप बताएंगे सर बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 45 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः आपको दिया गया। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा है। तो सेम देखिए कैसे करेंगे हम लोग, दो नंबर है जिनके बीच का रेशियो कितना दिया गया, 3:2 दिया। अगर यहां से देखेंगे ये एलसीएम दिया गया, एचसीएफ क्रमशः आपको दिए गए। अगर हमसे बड़ा नंबर पूछा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एचसीएफ दिया गया है एचसीएफ का ला करके जो रेशियो में बड़ा होगा उसमें ला करके मल्टीपल कर देंगे तो बड़ा नंबर हमको पता चल जाएगा। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4×3 = 12।
यानी उन दोनों संख्या, बड़ा नंबर ये आ गया, बड़ा नंबर पूछेगा तो आपका ये आ गया। अगर ये छोटा नंबर पूछता तब हम लोग ला करके इसमें मल्टीपल करते तो ये कितना आ जाएगा आप बताएंगे, ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8। अगर छोटा नंबर पूछता यानी छोटी संख्या पूछता तो ये बड़ी संख्या पूछेगा तो ये है। क्लियर है। अगर आप चेक करना चाहते हैं अपनी संतुष्टि के लिए तो इन दोनों का देखेंगे एचसीएफ कितना आएगा, आप बताएंगे इन दोनों का जो एचसीएफ वो 4 आएगा। इस बात को फॉलो करा। क्या इन दोनों का एलसीएम 24 आएगा क्या? देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 दूना 8, 2 बार कटा, 2 का लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24। इस बात को देखिए मैंने आपको सेटिस्फाई भी करा के दिखा दिया। ठीक है। तो जैसे ही अगर दो संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया, बड़ा नंबर पूछ रहा है तो एचसीएफ का ला करके डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए, जो रेशियो में बड़ा होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच करें। और ये प्रश्न देखेंगे तो एएलपी में पूछा गया 2024 में। इस प्रश्न को आप देख करके भी आंसर बता सकते थे कि 4 का ला करके इसमें 3 में मल्टीपल कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 12। बिना पेन और पेपर के भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 46 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं 62 और 217 की एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रेशियो दिया गया। तो हमसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछा है, यानी ये जो दो नंबर दिए गए इन दोनों नंबर का क्या बताना आपको, एलसीएम आपको बताना है। ये लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया। अगर आप इस लाइन को नहीं ध्यान देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। दो नंबर दे करके आपसे पूछा कि इनका एलसीएम पूछा है। ठीक है, इस लाइन को भूल जाइए, इसको छोड़िए। यहाँ पे देखेंगे जो दो नंबर दिया गया आप इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये कितना दिया गया 217। इनका करना क्या, आपको एचसीएफ आपको निकालना है, सॉरी एलसीएम आपको निकालना। क्या निकालना है आपको, एलसीएम आपको निकालना है। और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आरआरबी जे में पूछा गया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। देखिए 31 से तो ये कटेगा, 31 से देखिए ये भी कटेगा 7 बार में, 31 साथ कितना होता है 217, ये भी कटेगा। तो 31 से हम लोग काटते, चाहे इसको काटे चाहे इसको काटे, ये 2 बार में कटेगा। और इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, वो बड़ा से बड़ा नंबर 31 ही है जो इन दोनों को डिवाइड किया, तो मैंने इसको काट दिया, 2 बार में कटा, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 2 दुना कितना हो गया 400 और ये 17 दुना कितना हो जाएगा 34, 400 कितना हो जाएगा 34। आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 434। तो सी ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 47 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात आपको दिया गया है। एचसीएफ और एलसीएम के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया 493 दिया गया। ठीक है, बिटवीन यानी दिया गया, डिफरेंस बिटवीन दिया गया एलसीएम एंड एचसीएफ का 493। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हमसे पूछा कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल पूछा, यानी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल हमसे पूछा है। यहां से देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमसे पूछा गया और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। सबसे पहले यहां से देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस यानी रेशियो जो दिया गया आप यहां से लिखेंगे एचसीएफ और ये एलसीएम आप लिखेंगे। क्या रेशियो दिया गया आप बताएंगे, एक रेशियो कितना दिया गया 30 दिया गया। क्लियर है। अब ये दिया कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस दिया गया कितना, इतना 493। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 493 है। अगर रेशियो में डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा 29। ये भी अंतर है और ये भी अंतर है। इस अंतर से यानी इस डिफरेंस से इस डिफरेंस को क्या करना, आपको डिवाइड करना है। देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है कितनी बार में ये कट जाएगा, पूरा पूरा 29 से कम 29 हो जाएगा और बचा कितना 20 इधर गया तो कितनी बार में कटेगा 7 बार में, यानी 17 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब जितनी बार भाग गई है ना, हमसे पूछा क्या एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल पूछा गया, तो इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, एचसीएफ पता चलेगा 17 एकम 17। इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, एलसीएम पता चलेगा। 17 तिया कितना होता है 51। अब देखिए यहाँ से एचसीएफ पता चल गया और एलसीएम पता चल गया और पूछा गया इनका प्रोडक्ट पूछा गया, इनका मल्टीपल पूछा गया। अगर आप इनका जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से करना कि आपको लास्ट में 0 आपको मिलेगा। लास्ट में 0 देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब यहाँ से करेंगे 17 एकम 17 हो गया, मुझे लगता है कि यही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए एक क्लास और आएगी एलसीएम और एचसीएफ पर, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। और देखेंगे तो मैं आपको आज सीट भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो क्लास नोट्स का पीडीएफ है इसको भी पूरा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो सीट है सीट 1 सीट 2 मैं आपको दोनों प्रोवाइड करा दूंगा आज।